लेक्चर नंबर 1 वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज की सेशन में सवाल जवाब आखिरी 5 मिनट में करेंगे। परसों लेक्चर नंबर 2 है, उसको अटेंड करने के लिए हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। जी तो कैसे हैं आप सब। एलडब्ल्यू का आज हमारा पहला सेशन है और हम सीखने जा रहे हैं जी वेब डेवलपमेंट। ठीक है। आज हम एक डिटेल सेशन लेंगे जिसमें हम देखेंगे जी कि वेब डेवलपमेंट क्या है, क्या हम सीखेंगे, किस तरह से सीखेंगे और क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। तो इस डिटेल सेशन में इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, अटेंडेंस आपकी लगती रहेगी, आप इस कंप्लीट जो हमारा जर्नी है इसके हमारे साथ चलेंगे, तो इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ आप सीखेंगे जी। ठीक है। तो आज हमने डिटेल से कुछ चीज़ें देखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी ये कोर्स क्या है और आपको क्या करवाया जा रहा है। डिफरेंट स्किल्स होते हैं ना, डिफरेंट स्किल्स होते हैं जो कि आप सीखते हैं। और कोई भी स्किल सीख के फिर आप क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं। अर्निंग कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है। स्किल क्या सीखेंगे आप वो भी आपको इंशाल्लाह यहाँ पे हम डिटेल से बताएंगे जी। तो हमारे पास जो आज के इस सेशन में हमने जो कोर्स डिस्कस करना है, जो स्किल हमने डिस्कस करना है, वो है जी वेब डेवलपमेंट की। ठीक है। वेब डेवलपमेंट क्या होता है जी। वेब डेवलपमेंट का तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ जी। देखिए अब मेरे सामने यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन है। ठीक है। आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं इंटरनेट को यूज करने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं लिख के। ठीक है ना, कुछ भी सर्च करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, लाइक जस्ट जेंट्स सूट मैंने लिख दिया जी। ठीक है। और जब मैं इसको सर्च करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं। ऐसा ही ना, कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ ब्लॉग वेबसाइट है, कुछ और इस तरह की वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट्स आ गई हैं। तो मैं किसी भी वेबसाइट पे जाके जो चीज़ मैं खरीदना चाह रहा हूँ मैं वो खरीद सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैंने कोई न्यूज़ रीड करना है, कोई किसी आप कह लें कि अपडेट्स के बारे में मैंने देखना है, तो मेरे पास डिफरेंट यहाँ पे वेबसाइट्स आ गई हैं जिनके आप कह लें कि न्यूज़ चैनल हैं या न्यूज़ वेबसाइट हैं जिन पे मैं न्यूज़ पढ़ सकता हूँ। तो ये जो डेली बेसिस पे आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, फिर वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं ना, चाहे फिर वो ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे फिर वो आपका ई कॉमर्स स्टोर हो, कोई ऑनलाइन शॉप हो, या फिर किसी कंपनी या इदारे की वेबसाइट हो जहाँ पे आप जाके कोई डिटेल देख रहे हो तो इस इदारे के बारे में। तो ये वेबसाइट जो डिफरेंट टाइप्स की आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम वेबसाइट ये किस तरह से बनती हैं। ठीक है। इन वेबसाइट्स को बनाना जो है इसे हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं। तो समझ आ गई है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट होता है वेबसाइट्स को बनाना। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि जी वेबसाइट्स किस तरह से बनती हैं। जैसे हर काम के लिए आपके पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि एक काम मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। ऐसे ही बिल्कुल जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करें, वेबसाइट्स बनाने की बात करें, तो वेबसाइट्स बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं। अब ऐसा तो हरगिज नहीं है कि सिर्फ एक ही टूल या एक ही लैंग्वेज पे काम हो और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं या टूल हैं उनको यूज ना करे। ठीक है। ऐसा नहीं होता। हर टूल पे काम हो रहा है, हर लैंग्वेज पे लोग काम कर रहे हैं और डिफरेंट तरीकों से वो वेबसाइट्स बना रही हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो आपके सामने मेन कैटेगरीज रख दी हैं जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, हर तरह की वेबसाइट यहाँ पे हम आप डिस्कस कर रहे हैं। कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट हम डिस्कस नहीं कर रहे। एक तरीका तो होता है जी कस्टम डेवलपमेंट का। ठीक है। ये आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जी वेबसाइट बनाने के लिए, वेब ऐप बनाने के लिए हमें कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है, PHP वगैरह या पाइथन वगैरह का नेम आपने सुना है। ये लैंग्वेजेस हमें आएंगी तो फिर हम वेबसाइट बनाएंगे। ऐसा ही है। ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा ही है कि जो हम ऐप, वेब ऐप बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें किसी ना किसी लैंग्वेज पे बनी होती हैं। कुछ फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं, कुछ बैक एंड की लैंग्वेजेस हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे आप कह लें कि प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके लिए ये आसानी करते हैं कि वहां पे आप बगैर कोडिंग के, बगैर अपना कोड लिखे, प्रोग्राम लिखे, आप वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये AI टूल नहीं है। आपने अभी सुना ना कि AI टूल्स भी तो है मार्केट में जहां पे आप सिंगल क्लिक पे वेबसाइट बना लेंगे। तो वो वेबसाइट किसी काम की नहीं है। वो एक सिंपल सी वेबसाइट है, एक सिंगल पेज की वेबसाइट होती है और वो जस्ट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर तरह की वेबसाइट, कंप्लीट एक पोर्टल वेबसाइट, एक आप कह लें कि कंपनी की वेबसाइट जो कि 20-25 पेजेस तक मौजूद हो। ठीक है। तो डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉमर्स स्टोर को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम एक प्रॉपर वेबसाइट पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
तो एक तरीका तो कस्टम डेवलपमेंट का है, जिसमें आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं। उसके लिए स्पेशली क्या है कि आपको कोई आपकी सीएस की डिग्री हो, फिर आप किसी एक लैंग्वेज को चूज करें, उस लैंग्वेज के ऊपर अपनी जो है ग्रिप लेके आए, और फिर आप अपनी कस्टम डेवलपमेंट करें, वेबसाइट्स बनाएं या वेब ऐप बनाएंगे, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको हम कहते हैं सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। ये जो सीएमएस होते हैं, टूल्स होते हैं, इन पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोडिंग के साथ साथ ये आपको ऐसे ऑप्शंस भी देते हैं जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, कि वहां पे बगैर कोडिंग के आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, हर तरह की फंक्शनैलिटीज वहां पे अपनी वेबसाइट के लिए सेट कर सकते हैं। तो ये जो सीएमएस है, इन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है आजकल, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इस सीएमएस पे आप खुद वेबसाइट बना सकते हैं, सिंगल पर्सन वेबसाइट बना सकता है, ठीक है, और बहुत आसानी से बना सकता है, ठीक है। तो सीएमएस कौन कौन से हैं जी? सीएमएस में आपने वर्डप्रेस का नेम सुना हुआ है, ठीक है। आपने शॉपिफाई का नेम सुना होगा, आपने ड्रॉपेल का नेम सुना होगा, जुमला, मजिंटो, ठीक है, और बहुत से हैं। कुछ ऑनलाइन भी हमारे पास सीएमएस हैं, लाइक वेबफेलो आ गया, ठीक है, या विक्स वगैरह है, और बहुत से ऐसे हमारे पास टूल हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। तो इस कोर्स में हम कौन सा टूल सीखेंगे, ठीक है। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने एक स्किल सीख रहे हैं, हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम में आप तमाम टूल सीख लें, आप तमाम लैंग्वेजेस सीख लें। आपको कोई एक टूल या कोई एक लैंग्वेज जो है वो लेके चलना होता है, और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते हैं, और फिर आपकी लर्निंग जैसे जैसे होती जाती है, वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आप अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोर्स में जो कोर्स आपको सिखाया जाएगा, ये स्किल जो आपको सिखाई जाएगी वेब डेवलपमेंट की, इसमें हम कौन सा टूल यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जी वर्डप्रेस, ठीक है। हमने वर्डप्रेस को यूज करना है। वर्डप्रेस सिंपल वे में बात करें तो वर्डप्रेस एक सीएमएस है, एक टूल है, जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं, और हर तरह की वेबसाइट्स हम इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे जी, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे इतना काम क्यों हो रहा है, या वर्डप्रेस का नेम बार बार आप क्यों सुन रहे हैं, या इस कोर्स में ही वर्डप्रेस हमने क्यों सेलेक्ट किया कि हम वर्डप्रेस को लेके चलें, या वर्डप्रेस के जरिए आपको वेब डेवलपमेंट सिखाएं? तो वर्डप्रेस के लिए बहुत सी वजूहत हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी वर्डप्रेस हमें सीखना चाहिए जी। नंबर वन तो ये, वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपके लिए टोटली फ्री होते हैं, आप खरीदते नहीं हैं, आप पे नहीं करते किसी को, ठीक है। टोटली फ्री टूल्स होते हैं, और उस पर आप फुली कस्टमाइज काम कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होती कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो वर्डप्रेस ओपन सोर्स है और फुली कस्टमाइज एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि वर्डप्रेस जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम भी देता है आपको। एक साइड पे अगर आपको कोडिंग आती है, आपको कोई HTML CSS वगैरह आती है, तो आप अपना कोड लिख के खुद की वेबसाइट, कस्टम वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर आपको कोड नहीं आता, आप कहते हैं जी मुझे कोडिंग नहीं आती, मेरी डिग्री जो है वो रेलिवेंट नहीं है कंप्यूटर साइंस के, ठीक है, तो बगैर कोडिंग के भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू वेबसाइट्स बना सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम क्या होता है? ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में ये होता है कि चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, आपने आपको बटन बना बनाया मिल गया, आपको एक स्लाइडर बना बनाया मिल गया, आपको एक बॉक्स बना बनाया मिल गया, एक आइकन बॉक्स आपको बना बनाया मिल गया। आपको जहां जहां पे जो चीज़ें अलाइन करनी है, डिज़ाइन करना है, उन चीज़ों को आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, और अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करके आप उसको लाइव कर देते हैं, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस की एक बहुत बेहतर चीज़ है कि वहां पे आप बगैर कोडिंग नॉलेज के भी अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस आपको एक डैशबोर्ड देता है। डैशबोर्ड क्या होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा वर्डप्रेस पे काम करके। डैशबोर्ड ये होता है कि वहां पे आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी और मुश्किल चीज़ क्या होती है वेबसाइट बनाने के बाद? वेबसाइट बनाने के बाद ये होता है कि हमें उसको मैनेज करना होता है। यानी कि अगर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आप पोस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल्स लगा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो वो आर्टिकल्स कहाँ से लगाएं, किस तरह से लगाएं, तो वो डैशबोर्ड उसके लिए हमारे पास मौजूद है। हमारा एक ई कॉमर्स स्टोर है, हमने उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर को हमने मैनेज करना है, तो वो मैनेज कहाँ से होगा? तो वर्डप्रेस एक डैशबोर्ड देता है हर वेबसाइट को, कि आप उस पर इजिली अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं जी, ठीक है। एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही होती है। यानी कि अगर मैं वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ और मुझे कहीं पे कोई इशू आ गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ गई जिसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं आ रहा, तो मैं बहुत इजी वे में उसको सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो कम्युनिटी कहाँ पे मिलती है? वो आपको यूट्यूब चैनल्स की सूरत में मिलती है। वर्डप्रेस का खुद की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कह लेंगे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी के डिफरेंट लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट ब्लॉग वेबसाइट्स हैं। उसके अलावा जो सोशल हमारे पास प्लेटफॉर्म है, उन पे भी डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे आप
वर्डप्रेस के रेलेवेंट अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और आपको लोग वहां पे गाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वर्डप्रेस की जी। इन्हीं तमाम वजूहात की बिना पे जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस की कि वर्डप्रेस क्यों इतना पॉपुलर है। वर्डप्रेस जो है 43% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी हुई है। यानी अगर हम ये बात करें कि इंटरनेट पे कितनी वेबसाइट हैं, पूरे इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन तमाम वेबसाइट्स में 43% अकेले वर्डप्रेस पर वेबसाइट्स बनाई गई हैं। इतना बड़ा टूल है, इतना ज्यादा काम इस पे किया जा रहा है और इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स आपको मिलते हैं जो वर्डप्रेस के, ठीक है। सर आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं। चलिए मैं करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो वर्डप्रेस है ये हमने डिटेल से देख लिया कि जी वर्डप्रेस किस तरह से है, वर्डप्रेस का क्या काम है, हम यहाँ पे कौन सा टूल सीख रहे हैं। अब हमने वर्डप्रेस को सीखना किस तरह से है, हमने काम कैसे करना है, बहुत सिंपल और इजी वे में हम काम करेंगे। हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम या लैपटॉप में, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी प्रैक्टिस जब परफेक्ट हो जाएगी हमें वेबसाइट्स बनाना आ जाएंगी, ब्लॉग वेबसाइट भी, बिजनेस वेबसाइट भी, पोर्टफोलियो भी, कॉमर्स स्टोर भी। तो फिर हम अपने वेबसाइट को लाइव करेंगे इंटरनेट पे, ताकि हमें ये भी पता हो कि वेबसाइट्स को लाइव कैसे किया जाता है और वेबसाइट्स को मैनेज कैसे किया जाता है जी। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक आप कह लें कि एक स्ट्रक्चर बता दिया कि हमने क्या करना है और किस तरह से करना है जी, ठीक है। तो ये तो अब आपको समझ आ गई कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, हम जो वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे तो कौन सा टूल हम यूज कर रहे हैं और किस तरह से करेंगे जी, ठीक है। अब हमारी जो असल चीज है जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और वो ये कि ये जो कोर्स हम कर रहे हैं या स्किल जो हम सीखेंगे, इस स्किल को सीख के हमने अर्निंग किस तरह से करनी है जी, ठीक है। असल चीज तो ये ना कि हमने अर्निंग करना है जी। तो अर्निंग के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज हैं, बहुत से तरीके हैं। नंबर वन, हम जॉब कर सकते हैं। जॉब कहाँ पे होगी? आपके पास डिफरेंट कह लेंगे जी, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं। आईटी सेक्टर में या आईटी कंपनीज में आप कहीं भी एज ए वर्डप्रेस डेवलपर या वेब डेवलपर आप जॉब कर सकते हैं जी, ठीक है। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है? फ्रीलांसिंग में आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है और बहुत से हैं, जहाँ पे आप क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, वहां पे आप क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। और वो क्लाइंट आपके लोकल भी हो सकते हैं, वो क्लाइंट आपके इंटरनेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, कहीं से भी आपको क्लाइंट मिलता है। और आप उसके लिए उसकी वेबसाइट बना के देते हैं, या उसकी ऑलरेडी वेबसाइट जो बनी होती है उसको आप कह लें कि रिवैम्प कर रहे होते हैं, या उसको रीडिजाइन कर रहे होते हैं, या कुछ और उसमें चेंजिंग कर रहे होते हैं। वेबसाइट्स मैनेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे ही अगर आप जॉब या फ्रीलांसिंग के साथ साथ अपना काम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी खुद की कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट से मुराद ये है कि वो कोई उनका आप कह लें कि अब बिजनेस है खुद का, ठीक है। फिजिकल शॉप है जिसको वो चाहते हैं कि ऑनलाइन हम उसको लेके आएं, तो उसके लिए वो अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। और इस ई कॉमर्स स्टोर के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास अपनी प्रोडक्ट हो, आप किसी और की प्रोडक्ट्स भी एज ए एफिलिएट मार्केटिंग आप वहां पे सेल कर सकते हैं। ऐसे ही आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट अभी मैंने आपको दिखाई, ठीक है। जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट है ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जहाँ पे आप न्यूज़ रेलिवेंट, टेक रेलिवेंट, फैशन या हेल्थ रेलिवेंट अपना डिफरेंट कंटेंट वहाँ पे शेयर करते हैं। और जितनी वहाँ पे ट्रैफिक आएगी आपके कंटेंट पे, उसी हिसाब से आप अर्निंग कर रहे होते हैं जी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। और इन तरीकों के साथ साथ जब हम इसको जब लेके चलेंगे ना, तो फिर आप देखिएगा कि इसमें और भी बहुत से तरीके आपके सामने आएंगे। यहाँ पे लोगों ने कंप्लीट आप कह लें कि अपनी एजेंसी या पूरी कंपनी खड़ी की हुई है एक वर्डप्रेस की स्किल को लेके, ठीक है। तो एक एक छोटा टूल नहीं है, कोई छोटी स्किल नहीं है। इसको जितना चाहे आप ग्रो कर सकते हैं, जहां तक चाहे आप इसको लेके जा सकते हैं जी, ठीक है। तो ये एक सिंपल वे में बात थी कि हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे इंशाल्लाह। वर्डप्रेस हमारा टूल है जिसकी वजह से हमने वेबसाइट्स बनानी है और हमने अर्निंग किस तरह से करनी है जी, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा भी दूं अर्निंग के हवाले से। जैसे अभी हमने डिस्कस किया जी फ्रीलांसिंग का, तो फ्रीलांसिंग में अगर आप देखें तो हमने एक नेम लिया जी फाइवर का। फाइवर का नेम आपने सुना भी होगा। अब फाइवर पे क्या होता है? फाइवर पे आप जाते हैं, जाके अपना अकाउंट या पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर वहां पे आप क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। अब देखिए फाइवर की वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज में आपको वर्डप्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो आपको कैटेगरीज नजर आती हैं जिन पे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। तो वर्डप्रेस पे बहुत काम है फाइवर पे। अगर हम वर्डप्रेस को यहाँ पे सर्च करें या वर्डप्रेस पे क्लिक करें, तो यहाँ पे अभी जो आपके सामने डिफरेंट फ्रीलांसर्स आ जाएंगे जो कि वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं वो अर्निंग कितनी कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है।
यहाँ से आप पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर के फ्रीलांसर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि इनके क्यू में ऑर्डर्स भी कितने मौजूद हैं, कोई यहाँ पे फ्री नहीं है जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है जी, ठीक है, तो हर एक फ्रीलांसर जो है उसको आप देखें कि वो स्टार्टिंग पैकेज क्या ले रहे हैं। स्टार्टिंग पैकेज होता है एक सिंपल सी वेबसाइट के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी फ्रीलांसर आपको यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा जो 23, 25, 30,000 से कम यहाँ पे सर्विस चार्ज कर रहा हो वेबसाइट्स बना के देने की, या ऑलरेडी वेबसाइट्स बनी हुई हैं उन वेबसाइट्स को रीडिजाइन करना है, कोई न्यू पेज ऐड करना है, किसी का ई कॉमर्स स्टोर है वर्डप्रेस पे उसको मैनेज करना है, किसी की ब्लॉगिंग वेबसाइट है उसको डील करना है, या कोई आप कह लें कि उसके एरर आ गया, कोई बग आ गया वेबसाइट पे उसको फिक्स करना है। तो हर तरह की सर्विसेज यहाँ पे लोग दे रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम मिनिमम पैकेज भी जो दे रहे हैं वो 25,000 का, 23,000 का दे रही है। और ये जो मिनिमम पैकेज की हम जब बात करते हैं ना, जो 25, जिसको हम 25 या 30 हजार कह लें आप, ये सिंपल सा पैकेज जो है, इसके लिए काम आपको कितने दिन करना पड़ता है, मैक्सिमम आप कह लें 4 से 5 दिन, ठीक है। यानी कि 4 से 5 दिन अगर हम काम करते हैं ना, तो हम एक सिंपल वेबसाइट बना लेते हैं, और उसका हम इजिली 25 to 30 की हम उसका चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपको यहाँ पे लेवल बढ़ता है आपका, तो वैसे ही आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब आपको डिफरेंट लेवल के लोग भी नजर आ रहे हैं ना, तो वो उसी हिसाब से नजर आ रहे हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो काम करेंगे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, और उनकी अर्निंग बढ़ेगी। यानी कि अगर हम बात ये करें कि सेम वही काम एक बिगनर लेवल का एक पर्सन कर रहा होगा, एक फ्रीलांसर कर रहा होगा, वो 23, 25 इतने चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। और वही एक एडवांस लेवल का या एक्सपर्ट, आप कह लें कि एक्सपीरियंस पर्सन काम कर रहा होगा, वो उसके 40 to 50,000 चार्ज कर रहा होगा। तो ये आपको एक्सपीरियंस कब आएगा, जब आप इस पे काम करेंगे, चीजों को आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो सर जी फ्रीलांसिंग, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं जी। ऐसे ही अगर हम जॉब करना चाहें तो जॉब के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इंडीड मैंने ओपन किया, इंडीड के अलावा आपके पास लिंक्डइन है, rosie.pk है, ठीक है, और बहुत से हैं जहाँ पे आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं जी। अब इंडीड पे आए, और इंडीड पे आके जस्ट आप यहाँ पे वर्डप्रेस लिख के सर्च करते हैं जी, ठीक है। अब आप वर्डप्रेस लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस के रेलिवेंट जॉब आ जाएंगी, जो कि आप कह लें कि पाकिस्तान से ही हैं, डिफरेंट सिटीज से हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितनी जॉब आ गई हैं जी, ठीक है। और यहाँ पे आपको हर तरह की जॉब मिलती है। आप पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे होते हैं, फुल टाइम भी जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी रिमोट जॉब भी होती है, इन हाउस जॉब भी होती है, आर्ली बेसिस पे भी कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट बेस पे भी कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट तरह से आप कंपनीज के साथ एफिलिएट होते हैं और काम कर रहे होते हैं जी। और यहाँ पे एक आप सैलरी देखें, आपको जो है ना आपके एक्सपीरियंस पे दे रहे होते हैं 50,000, 60,000, ये एक स्टार्टिंग सैलरी होती है आपकी यहाँ पे मार्केट में जी, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हर तरह की सैलरीज नजर आ रही है, ठीक है। मोस्टली अगर आप देखें तो 50,000 से एक नॉर्मल सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। अब ये मिड लेवल है, फ्रंट एंड, जस्ट फ्रंट एंड वर्डप्रेस डेवलपर उसने कहा, उसको 45,000 यहाँ पे वो ऑफर कर रहे हैं जी, ठीक है। और कंप्लीट जो होगा उसकी तो 70, 80,000 के राउंड अबाउट या उससे ज्यादा चल रही होती है जी। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सिटीज से डिफरेंट तरह की जॉब नजर आएंगी वर्डप्रेस की ही। और यहाँ पे उनके आप स्टार्टिंग पैकेजेस भी देख सकते हैं। और ये जस्ट स्टार्टिंग पैकेज होता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, आपको चीजें समझ आ गई, आपका एक्सपीरियंस बन गया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वैसे वैसे ही आपकी ये जो एक ब्रैकेट है, सैलरी ब्रैकेट, ये भी आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट अब ये भी कहेंगे कि सर अभी हम फ्रेशर हैं, हमें काम नहीं आता, तो हमें कौन लेगा जी। तो बिल्कुल यहाँ पे जिनको वो 70 या 80 या 1 लाख ऑफर कर रहे हैं ना, वो भी पहले कभी बिल्कुल फ्रेशर थे, हम भी कभी फ्रेशर थे, हमने भी काम स्टार्ट किया, हमने भी 30 to 40,000 से स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जब आप एक एक चीज को एज ए फ्रेशर या बिगनर स्टार्ट करेंगे, तो चीजें आपके लिए कम होंगी, लेकिन ऐसी चीज जो आपको दिनों में आगे लेके जाए, जो कि आप कहते हैं कि जी 1 साल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में आप उसको अपना जो मल्टीप्लाई करते जाएं, आप उसको ऐड नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने सैलरीज को, अपने रेवेन्यू को, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्किल है जी। तो ये आपको कंप्लीट समझ आ गई है कि जी वेब डेवलपमेंट क्या है, हम कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस, और किस तरह से आपने अर्निंग करना है जी। अब डिपेंड आप पे करेगा, आप इस
स्किल को, इस टूल को कितना सीखते हैं, जितना सीखेंगे उतना ही आप अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल से देख लिया जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोर्स हम करने जा रहे हैं, इस कोर्स में आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा, क्या कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके सामने इस कोर्स की आउटलाइन जो है वो शेयर कर देता हूँ कि इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा, ठीक है। हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। मेरे लिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को मैं एज ए बिगिनर कंसीडर करता हूँ। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। और जीरो हमारे लिए क्या है? जीरो हमारे लिए ये है कि हमने जैसे आज एक इंट्रोडक्शन सेशन लिया कंप्लीट, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद हमारी जो है मंडे को हो या ट्यूसडे को हो, जब भी नेक्स्ट क्लास आपकी होती है, तो उसमें हमने इंस्टॉलेशन करना है। हमने देखना है कि कौन कौन से टूल, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, उनकी इंस्टॉलेशन होगी। इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमने टोटल फ्री टूल यूज़ करना है, हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। हम प्रैक्टिस के लिए भी कुछ नहीं खरीदेंगे, हमें हर चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, फ्री टूल्स होंगे, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो लोकल होस्ट पे होगी, ठीक है। लोकल होस्ट जो है वो आपके सिस्टम या लैपटॉप पे ही हम सिस्टम अपना बनाएंगे, सेटअप करेंगे वर्डप्रेस का, और वहीं पे हमारी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि जी वेबसाइट्स किस तरह से बनती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, पेजेस या पोस्ट हम किस लिए करते हैं, वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए थीम का इस्तेमाल किया जाता है, तो थीम क्या होते हैं, कहाँ से हम इनको इस्तेमाल करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं, उनको इंशाल्लाह हम इंस्टॉल करके और डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। उसके बाद हमने हेडर फुटर, साइड बार, विजेट्स, इनको भी डिस्कस करना है। फिर हमने एक वेबसाइट कंप्लीट बनाना सीखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह से हम काम करना सीखेंगे। एक तरीका तो ये होगा कि हमने बने बनाए जो डिजाइन हैं, टेम्पलेट्स हैं, उनको यूज किया जाएगा, और हमने एक परफेक्ट वे में एक कम से कम टाइम में कंप्लीट वेबसाइट हमने बनानी है, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास कुछ कस्टम डिजाइन भी आ जाते हैं। कुछ हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमें कस्टम डिजाइन भी देते हैं कि आपको ऐसा डिजाइन आपने बनाना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट पेज बिल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम एलिमेंटर सीखेंगे, यहाँ पे वर्डप्रेस में और बहुत से पेज बिल्डर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एलिमेंटर पे हमने काम करना है, एलिमेंटर के साथ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है। इस वर्डप्रेस पे अगर हमने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वूकॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। वूकॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि वर्डप्रेस पे आपको ई कॉमर्स के रेलिवेंट, यानी कि ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट लिस्ट करना, चेकआउट, पेमेंट मेथड, इन तमाम चीज़ों को वो यहाँ पे कवर करता है। तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी काम करना है, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोकल होस्ट पे करेंगे। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि वो आपके सिस्टम या लैपटॉप पे ही होगा, ठीक है। इंटरनेट पे हम लाइव नहीं जाएंगे। तो जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद हम देखेंगे कि वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करवाना है, यानी कि इंटरनेट पे लाइव कैसे लेके जाना है। तो उसके लिए उसका हम बैकअप कैसे लेंगे, ठीक है। बैकअप करने के बाद उसको माइग्रेट कैसे करेंगे, फिर उसकी स्पीड एंड सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। और माइग्रेशन के लिए, इंटरनेट पे जाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। ये एक मेन चीज़ है जो कि बहुत से कोर्सेज में आपको नहीं मिलती, कि डोमेन होस्टिंग कैसे खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, और उसके ऊपर हमने लाइव कैसे करना है वेबसाइट्स को। ये जो टॉपिक है, ये सबसे मेन टॉपिक होता है जो कि मोस्टली कोर्सेज में आपको नहीं मिलता। जहाँ पे ये जो आपका टॉपिक है, इस कोर्स के लास्ट में जब आपको समझ आ गई वेबसाइट्स बनाना, आपको डिज़ाइन करना समझ आ गई, फिर जाके मैं आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगा इंशाल्लाह। और ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि डोमेन और होस्टिंग आपको लेके भी दिखाऊंगा, लाइव करके भी दिखाऊंगा वेबसाइट, ताकि आपको कंप्लीट समझ आए कि अगर हम एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, तो क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट है, उसको हमने जीरो से और 100 तक कैसे कंप्लीट करना है। तो इस कोर्स में इंशाल्लाह हर चीज़ हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे। साथ साथ आपको टास्क दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहाँ पे आप कह लें कि टास्क दिए जा रहे होंगे, आपके जो भी इश्यूज होंगे वो डिस्कस किए जा रहे होंगे, और बहुत कुछ इंशाल्लाह सब कोर्स में हम डिस्कस करेंगे जी। तो ये कंप्लीट कोर्स का मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से बता दिया जी। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूँ, ठीक है ना, आपको समझ आए कि इतना जो मैंने बोला है, इतना मैंने जो आपको समझाया है, वो असल में है क्या चीज़, ठीक है। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक ये कन्फ्यूजन होगी कि सर आपने इतना कुछ बोल दिया और हमें नहीं समझ आई कि आप क्या करवाना चाह रहे हो, हमने क्या करना है। चलिए, अच्छा जी। यहाँ पे साथ डिस्कस कर लें जी। इस तरह से हमने वेबसाइट्स को डिजाइन करना होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे कोई भी वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी हमने गूगल पे सर्च किया, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इन वेबसाइट्स को जब आप ओपन करते हैं ना, तो कभी आपने देखा है कि वेबसाइट पे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और वेबसाइट को डिजाइन कैसे किया गया है?
आपने गौर नहीं किया होगा। लेकिन अब आप गौर करेंगे, अब आप उसको डीपली देखेंगे हर वेबसाइट को कि अच्छा उन्होंने क्या बनाया है, हेडर कैसा है, फुटर कैसा है, उस पर डिफरेंट सेक्शंस कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सेक्शन बना के दिखाता हूँ कि वेबसाइट्स पे हम डिफरेंट सेक्शंस किस तरह से बनाते हैं जी, ठीक है। अब ये मेरा एक वेबसाइट का एक पेज है, एक पेज है वेबसाइट का, जिसको मैं डिजाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस पेज को डिजाइन करने के लिए मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, ये मेरा सेक्शन आ गया। और अब देखे ना, यहाँ पे कोड नहीं कर रहा, कोड करना चाहूँ तो मैं कर भी सकता हूँ, मैं कोड लिख भी सकता हूँ अपना यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू ये डिजाइन बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कितना इजी वे में हम चीज़ों को इंशाल्लाह सीखेंगे जी। तो ये मैंने एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन को मैंने फुल विड्थ कर दी है, ठीक है, फुल विड्थ हो गया, एज टू एज हो गया, लेफ्ट टू राइट जितनी जगह है स्क्रीन की उतनी जगह लेगा ये। और यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि एक स्लाइडर यहाँ पे मैं सेट कर दूँ जी। स्लाइडर क्या होता है, स्लाइडर में डिफरेंट इमेजेस होती हैं जिनको हम यूज कर लेते हैं, और वो मूव कर रहा होता है, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे स्लाइडर नजर आएंगे जी, ठीक है। अब ये मैंने एक स्लाइडर लिया, अब स्लाइडर का एलिमेंट बना बनाया मुझे मिला था, मैंने वो उठा के यहाँ पे ऐड किया है और वो ऐड हो गया जी। अब यहाँ पे पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड का बैकग्राउंड अगर इमेज चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इमेज हम चेंज कर लेते हैं जी इसके बैकग्राउंड पे। ये मीडिया लाइब्रेरी है, मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी अगर हमने कोई इमेजेस यूज की हुई वेबसाइट पे वो आ रही होती हैं, अपलोड अगर आप करना चाहें तो आप अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई एक इमेज जो है उसको हमने सेलेक्ट किया और ये हमने बैकग्राउंड पे लगा दी जी। स्लाइडर वन जो है, स्लाइड वन उसके हमने बैकग्राउंड पे लगा दी है। ऐसे ही इसका कंटेंट जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, साथ साथ देखें आप चीजें चेंज भी हो रही हैं। ऐसे ही ये हमारा जो बटन है, बटन का टेक्स्ट भी हम चेंज कर देते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने एक स्लाइड अभी हमने जस्ट चेंज की, एक स्लाइड, बाकी स्लाइड अभी हमने नहीं की है। स्टाइल में आ जाते हैं हमें, फुली हमारे पास आप कह लें कि ऑप्शंस हैं चीज़ों को डिज़ाइन करने के, बनाने के। तो यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि बटन जो है, बटन का कलर जो है उसको मैं ज़रा चेंज कर दूँ, और हेडिंग का कलर भी आपको ज़रा चेंज करके दिखा दूँ जी, ठीक है। तो बटन का कलर जो है बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम ग्रीन यूज कर लेते हैं जी बटन का, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। ऐसे ही हमारा टाइटल जो है उसका भी कलर हम चेंज कर लेते हैं जी, ठीक है। टाइटल का कलर हमारे पास जो है वो भी हम बटन के रेलिवेंट ही कर लेते हैं। तो मैंने इसको अपडेट किया, और अभी अपडेट मैंने किया ये चीज़ें बना के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरा पेज बिल्कुल ब्लैंक है। इस पेज को मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन किया है, ठीक है, वो एडिट मोड था उसका, ये एडिटर मोड है जहाँ पे मैं चीज़ों को डिज़ाइन कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और ये मेरे पेज का फ्रंट एंड है, जो कि कोई भी यूज़र देखेगा, कोई भी वेबसाइट देखने वाला देखेगा कि किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो मेरी तरफ मैं एक तरफ अपना पेज मैंने ओपन किया हुआ है, और दूसरी साइड पे मैंने एडिटर मोड ओपन किया हुआ है, जहाँ पे उसको मैं एडिट कर रहा हूँ, अपने पेज को डिज़ाइन कर रहा हूँ। अभी मैंने एक सेक्शन बनाया, ठीक है। अभी ये अपडेट होगा, तो अपडेट होते ही यहाँ पे जो चेंजिंग्स होंगी, जो अभी मैंने डिज़ाइन बनाया चेंजिंग्स की, वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही हम एक और सेक्शन ले लेते हैं अभी, जब तक ये आप कह लें कि अपडेट होता है, हम एक सेक्शन और भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन और लिया, और उसमें भी यहाँ पे मैं आपको दो कॉलम्स मैंने लिए। पहले कॉलम में आइकन बॉक्स ऐड करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें चीज़ें जो हैं हमें बनी बनाई मिल रही हैं। तो हमारे लिए आसान है कि हम चीज़ों को उठा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जैसा चाहे हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं। उसके चाहे फिर आपने कलर चेंज करना हो, चाहे फिर आप उसका कंटेंट चेंज करना चाहें, कुछ भी, हर चीज़ आपके हाथ में है, आप जो चाहें जैसा चाहें अपना डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो जब इतना कंट्रोल आपके पास हो, इतनी चीज़ें आपको मिल रही हो इजी वे में, जब आप चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हो, तो फिर क्या मुश्किल है सीखने में, ठीक है। तो फिर एक ऐसी स्किल जिसका आप कह लें स्कोप बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए बजट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो वो स्किल आपको ज़रूर सीखनी भी चाहिए। ना सिर्फ सीखनी चाहिए, बल्कि आप उसको एज ए अपना कैरियर उसको लेके चलें, ठीक है, उस स्किल को। और जैसे जैसे आप इंशाल्लाह इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप इन चीज़ों को सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। आपको खुद से डिफरेंट तरीके नजर आना शुरू हो जाएंगे कि मैं इस तरह से भी कमा सकता हूँ, इस तरह से भी कमा सकता हूँ, इस तरह से भी कमा सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट जो है ये बहुत बड़ी स्किल है। और वेब डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टूल्स हमारे पास हैं। तो फिर हमें ये भी देखना होता है कि जी हम किस टूल पे काम कर रहे हैं। और ये ऐसा लाजमी नहीं है कि आप एक ही टूल को लेके बस बैठे रहें। आपने एक टूल सीखा,
तो अगला टूल सीखना आपके लिए आसान हो जाता है जी, ठीक है। अगर आपको एक टूल समझ आ गया या एक टूल पे आप काम कर लेंगे ना, तो अगला टूल जो होगा या एक लैंग्वेज आपको आ गई है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोडिंग करना चाहते हैं, वो लैंग्वेजेस की तरफ जाना चाहते हैं। तो उन्हें मैं ये कहूंगा कि अगर आप वर्डप्रेस सीख के फिर कोडिंग की तरफ जाते हैं ना, तो फिर देखिएगा कि कितनी जल्दी आप वो चीज़ सीख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको पहले ये समझना कि वेबसाइट बनाना कैसे है, डिज़ाइन कैसे करना है, और ये चीज़ें वर्डप्रेस पे जितना इजी आप समझ सकते हैं या सीख सकते हैं ना, कोई और टूल आपको इतना इजी वे में नहीं सिखाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे हमारा भी 1 मिनट वेट करें, जस्ट इसको हम अपडेट कर लें एक दफ़ा। हमारा जो सर्वर है थोड़ा सा बिजी है। अभी अपडेट होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी हमने जो हल्का सा एक सेक्शन बनाया है, तो जस्ट सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें डिज़ाइन होती कैसे हैं, ठीक है ना। बगैर कोडिंग के यहाँ पे मैं पूरा पेज आपको, पूरा पेज का पूरी वेबसाइट बना के दिखा सकता हूँ, ठीक है। और बना रही है दुनिया, ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको मैं एक बात सुना रहा हूँ या कह रहा हूँ। आपको बहुत सी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे मिलेंगी, और वो सभी वेबसाइट्स ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू बनी हुई है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू बनी हुई है, और आपको हर तरह की फंक्शनैलिटी उस पर आप सेट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आपने सेट करना हो, जैसा मर्जी डिज़ाइन आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। क्योंकि ये टूल, ये इतना मज़ेदार टूल है, एक इतना परफेक्ट टूल है कि इस पे कोई किस्म की लिमिटेशंस नहीं है। जैसा चाहे आप अपना काम आप कर सकते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, जब ये अपडेट होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कि अभी हमने जो डिज़ाइन किया वो किस तरह का है जी। इजी काम है ना, चीज़ें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है जी, ठीक है। तो कंप्लीट वेबसाइट, चाहे फिर आपकी ब्लॉग वेबसाइट हो, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, आपका ई कॉमर्स स्टोर हो, हर तरह की वेबसाइट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप फला तरह की वेबसाइट बना सकते हैं और फला वेबसाइट आप नहीं बना सकते, आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं जी। हर तरह की वेबसाइट, हर तरह की फंक्शनैलिटीज, जैसा चाहे डिज़ाइन, जो कुछ भी आप बनाना चाहें आप इस पे बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। ओवर जी सर, इज इट ओवर? जस्ट वेट अ जी। मिनट, हम अपडेट करके दिखाना चाह रहा था चीज़ों में, थोड़ा सा सर्वर टाइम ले रहा है। चलिए अभी हम क्वेश्चन भी साथ साथ ले लेते हैं जैसे ही ये जी अपडेट होता स्टूडेंट्स, है। कुछ समझ आया? क्योंकि आज लेक्चर नंबर 1 था, डे 1 था, सेशन 1 था। आज का सेशन हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, उसको हमने बेसिक लेवल का रखा है। इतना एडवांस भी नहीं पढ़ाया आपको, ना ही फुल प्रैक्टिकल करवाया आपको। इंपॉर्टेंस भी बताई है, स्किल का स्कोप भी बताया, अर्निंग के वेज भी बताया, वर्डप्रेस के बारे में भी बताया, फिर एक एक्टिविटी भी शॉर्ट से करवाई है। परसों आप सबका लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है वर्डप्रेस का। तो परसों की क्लास अटेंड करने के लिए बराए मेहरबानी अटेंडेंस यस प्रेजेंट का मैसेज जरूर मार्क कर दीजिए व्हाट्सएप पर, यहाँ जूम पर नहीं। व्हाट्सएप पर उन लोगों को जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं, ताकि बाकायदगी से हम आपको आने वाली क्लासेस के लिंक, आज की इस क्लास की रिकॉर्डिंग दे सकें। किसी का सवाल है तो सवाल जरूर पूछिए। सर, हम वेबसाइट सेल कहाँ करेंगे? क्वेश्चन। देखिए, वेबसाइट हमने बना के सेल नहीं करनी होती, हम रिक्वायरमेंट पे वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। हमें क्लाइंट मिलता है और क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि ये रिक्वायरमेंट है, मेरा बिजनेस है, मेरा इदारा है, उसके लिए वेबसाइट चाहिए। हम उसके लिए वेबसाइट बना के देते हैं उसको। मोबाइल पर क्या ये काम किया जा सकते हैं, यस और नो? नहीं जी, मोबाइल पे नहीं होगा, सिस्टम या लैपटॉप होना जरूरी है आपके पास। सर, इसमें जावा स्क्रिप्ट क्यों ऐड नहीं है? देखिए, जावास्क्रिप्ट या HTML CSS का मैंने नेम लिया, वो हमारे कस्टम डेवलपमेंट में आ जाती है, जहाँ पे हमें कोड लिख के या अपनी प्रोग्रामिंग करके हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ पे आप वो काम कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं। अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं, नहीं आती तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू कर लें, सर, आपके पास हर तरह का वेबसाइट के option लिए HTML लाजमी है। स्टूडेंट सवाल कीजिए प्लीज, लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है। जी सर।
जी जी बिल्कुल, कोडिंग जो है वो हर वेबसाइट के लिए जरूरी होती है, लेकिन यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्या सीन है, वर्डप्रेस पे सीन ये है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप बगैर कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। कोडिंग जो है वर्डप्रेस खुद से मैनेज कर रहा है बैकएंड पे। जी, अब ठीक वेरी है, गुड तो अगर क्वेश्चन आपको कि क्या कोडिंग अगर आती है हम तो आप कोडिंग यूज कर जी, सकते हैं। अगर हम बिगनर हैं तो क्या और हमें कुछ भी नहीं आता तो क्या हम भी अब वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाना सीख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपके सामने बना के दिखाया, जब आप इसको सीखेंगे, इसको स्टार्ट करके देखेंगे, कितना आसान काम है। ठीक है, और बिल्कुल एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज जो है वो आसान नहीं होती और कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। वो तब तक मुश्किल है जब तक आप उसको शुरू नहीं करते। जब आपने शुरू कर दिया तो फिर वो चीज आपके लिए आसान हो जाती है। तो जब आप उसको शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगी आप कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो जी, फिर ही वेरी आपकी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज का आखिरी सवाल कि मेरी अपनी एकेडमी है, मैं अपनी एकेडमी के लिए वेबसाइट बनाना चाहती हूँ ताकि स्टूडेंट्स एडमिशन्स लें, उनके असाइनमेंट या प्रोजेक्ट सॉल्व करूँ। दूसरा ये कि ऐसी वेबसाइट की अर्निंग कैसे होगी? जी सर। बिल्कुल आप बना सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूट के लिए बनाएं, अपने शॉप के लिए बनाएं, इदारे के लिए बनाएं, जिस चीज़ की मर्जी लिए वेबसाइट बनाएं। और रही बात अर्निंग की, तो अर्निंग के हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। लाइक अगर आपने वहाँ पे कंटेंट पब्लिश करना है, जी। जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट पे होता है, तो आप उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, जी आप सर, हम एड्स वगैरह वहाँ पे। सेशन एंड कर रहे हैं, टाइम इज़ अप। ओके। कोई एक्टिविटी है तो दिखा दीजिए इनको जो दिखाना चाह रहे थे। अभी हमारा सर्वर जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जरा सेकंड हमारा जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जिसके बाद इसमें हम डिटेल से कुछ दिखा देंगे।